Exercise 10.2 question number 7. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है सर्कल्स विद द सेम सेंटर. तो पहले हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसका सेंटर हमें पता है. एक दूसरा सर्कल और हमें ड्रॉ करना है जिसका ये सेम सेंटर होगा. तो ये सपोज हमने बना लिया दूसरा सर्कल. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस हम मार्क कर देंगे 3 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. तो लार्जर सर्कल में एक ऐसी कॉर्ड बनाई गई है जो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी स्मॉलर सर्कल पे वो टेंजेंट है. सो ऐसे हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं. तो सपोज ये हो गई वो कॉर्ड जो कि स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पे टच करती है और लार्जर सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ से हम लोग OA वैल्यू और OB को ज्वाइन कर लेंगे. तो क्लियरली OA और OB ये दोनों रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है. तो OA और OB की वैल्यू होने वाली है 5 सेंटीमीटर. OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है. नेक्स्ट हम OP को भी ज्वाइन करने वाले हैं. तो OP जो है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे रेडियस है, तो जो एंगल P बनने वाला है ये 90 डिग्री होगा. सो हमें थ्योरम नोन होती है कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो अगर हम स्मॉलर सर्कल के लिए बात करें, इस स्मॉलर सर्कल पे ये जो लाइन APB लाइन है, या फिर हम ऐसा बोलें AB लाइन है, ये स्मॉलर सर्कल के लिए एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है और OP लाइन इसी सेम सर्कल पे रेडियस की तरह बिहेव करेगी. तो OP लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए मैंने एंगल 90 डिग्री मार्क कर दिया है. नेक्स्ट, अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है. तो यहाँ से हम AP वैल्यू को निकाल सकते हैं. सो हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे बना. इस ट्रायंगल का एक पॉइंट O है जो सेंटर ऑफ सर्कल है, एक एंड पॉइंट A है और इसमें एक पॉइंट P है. तो ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है. OA लार्जर सर्कल की रेडियस है, तो OA की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. OP स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, तो OP की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर. तो हमें AP की वैल्यू निकालनी है. सो ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल जाएगा. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड की स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है. सो एक साइड OP है, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस दूसरी साइड AP है, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया. OA की वैल्यू 5 है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू 3 है, सो 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो यहाँ से AP स्क्वायर की वैल्यू आती है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज़ 25, 3 स्क्वायर इज़ 9. तो 25 माइनस 9 हो गया 16, जो कि 4 का स्क्वायर होता है. तो AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर, या फिर AP को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो AP की लेंथ मिल गई है. नेक्स्ट, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लार्जर सर्कल को कंसीडर करते हैं अगर, तो इसका सेंटर O है और इसमें एक कॉर्ड हमें गिवन है AB. कॉर्ड गिवन है AB और इस तरीके से एक पॉइंट P गिवन है जो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB. सो हमारे पास थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर from center of circle bisects the chord. So chord को bisect करता है, इसका मतलब AP is equal to PB. तो हमें फाइनली
AP और PB दोनों की वैल्यू 4 सेंटीमीटर के इक्वल मिल गई है। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी हमें AB लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी AP प्लस PB और दोनों वैल्यूज़ 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 4 + 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।